राधे राधे बोलने से क्या हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। वृंदावन नगरी जहां हर कण में श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं की स्मृति बसी हुई है। यमुना के तट पर खिले कदम वृक्ष, मृदंग और बांसुरी की ध्वनि से गूंजती गलियां और गोपियों की प्रेम भरी भक्ति। इस पावन भूमि में एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से ही अत्यंत धार्मिक और साधु स्वभाव का था। बचपन से ही उसने श्री कृष्ण के नाम और स्वरूप में गहरी श्रद्धा पाई थी। हर सुबह वह स्नान कर यमुना जी को जल अर्पित करता, फिर मुरलीधर के मंदिर में जाकर घंटों तक भजन करता। उसके होठों पर दिन रात एक ही नाम रहता था, जय श्री कृष्णा। उस ब्राह्मण का जीवन सादगी और तपस्या से परिपूर्ण था। वह अपने लिए अधिक संग्रह नहीं करता, जो अन्न मिलता उसी में संतोष कर लेता। गांव के लोग भी उसे बहुत सम्मान देते, क्योंकि वे देखते कि वह सांसारिक विषयों में नहीं उलझता, बस प्रभु की भक्ति में ही डूबा रहता है। किंतु एक बात उसके मन में गहराई से बैठी हुई थी। वह केवल श्री कृष्ण के नाम और स्वरूप को ही सर्वोच्च मानता था। जब भी कोई भक्त मंडली राधा रानी का नाम लेती या उनके महिमा का गान करती तो ब्राह्मण थोड़ी उपेक्षा कर देता। उसका विचार था, श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जब उनका ही नाम सर्वश्रेष्ठ है तो राधा का नाम लेने की क्या आवश्यकता। क्या श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी की पूजा करनी चाहिए? ये सोचकर वह कभी राधा नाम का जप नहीं करता। उसके मन में यह विश्वास दृढ़ हो गया था कि केवल कृष्ण भक्ति ही उसे मोक्ष दिला सकती है। दिन बीतते गए, वर्षों बीत गए। ब्राह्मण की आयु भी ढलने लगी। उसके केश श्वेत हो चले थे, शरीर दुर्बल हो रहा था, परंतु हृदय में भक्ति की ज्योति प्रज्वलित ही रही। ब्राह्मण का जीवन वैसे ही चलता रहा। वह भले ही कृष्ण का अनन्य भक्त था, परंतु उसके हृदय में अभी तक राधा नाम की मधुरता और महत्व का स्पर्श नहीं हुआ था। एक दिन संध्या बेला में जब वह यमुना तट पर दीपदान कर रहा था, तभी उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। उसने आकाश की ओर निहारते हुए कहा, हे मेरे प्यारे श्री कृष्ण, जीवन के कितने ही वर्ष बीत गए। अब शरीर वृद्ध हो रहा है, परंतु मेरे मन की प्यास शांत नहीं हुई। मैं केवल आपके धाम गोलोक वृंदावन का दर्शन करना चाहता हूँ। यही मेरी अंतिम अभिलाषा है। उस रात वह सो नहीं सका। भीतर ही भीतर एक निश्चय जन्म ले चुका था। उसने मन ही मन व्रत लिया, अब मैं कठोर तपस्या करूंगा। जब तक स्वयं श्री कृष्ण मुझे दर्शन नहीं देंगे और अपने धाम ले जाने का मार्ग नहीं बताएंगे, तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। अगली भोर वह उठकर यमुना स्नान करने गया। उसके बाद उसने अपने झोपड़े के द्वार पर एक छोटा सा आसन बिठाया। उसी पर बैठकर उसने आंखें मूंद ली और गहन ध्यान में लीन हो गया। अब उसकी दिनचर्या बदल गई थी। वह गांव के लोगों से कम ही मिलता, ना अन्न की इच्छा ना वस्त्र की। बस एक लोटे में जल और थोड़ी सी फलाहार से ही दिन कटने लगे। गांव वाले उसकी इस अवस्था को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। एक दिन एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, पंडित जी, आप अपने को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? आप तो पहले ही कृष्ण भक्त हैं। भजन कीजिए, भोग लगाए, इतना ही काफी है। ब्राह्मण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भाई, केवल नाम जप और भक्ति से संतोष नहीं होता। मेरा मन अब एक ही ध्येय चाहता है, श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष साक्षात्कार। मैं जब तक उनके धाम का द्वार नहीं देख लूंगा, तब तक इस देह को विश्राम नहीं दूंगा। ब्राह्मण की तपस्या दिन प्रतिदिन गहन होती गई। अब उसका स्वरूप भी बदलने लगा था। आंखें भीतर खींच गई, शरीर कृशकाय हो गया, परंतु चेहरे पर एक अद्भुत तेज झलकने लगा। उसकी रातें यमुना तट पर बीतती। वह तारों की ओर देखता और बांसुरी की धुन को सुनने का प्रयास करता। कभी कभी उसे लगता मानो सचमुच कहीं दूर से मुरली की मीठी तान आ रही हो। उसका हृदय भाव विभोर हो जाता और आंखों से आंसू बहने लगते। धीरे धीरे उसके भीतर यह विश्वास दृढ़ हो गया कि श्री कृष्ण अवश्य आएंगे और उसे अपने धाम का मार्ग दिखाएंगे। इस तरह माह बीत गए। एक रात पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। यमुना का जल दूध जैसा श्वेत दीप्त हो रहा था। उस समय ब्राह्मण ध्यान में बैठा था। अचानक उसे चारों ओर एक मधुर सुगंध का आभास हुआ। वातावरण में कदम पुष्पों की भी गंध छा गई। फिर उसने सुना, कहीं दूर से बांसुरी की मधुर तान गूंज रही है। वह स्वर इतना अलौकिक था कि उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। ब्राह्मण ने नेत्र खोले और देखा, चारों ओर दिव्य आभा छा गई है। वृक्ष मानो नृत्य कर रहे हो। यमुना की लहरें गान कर रही हूं और ठीक सामने श्याम सुंदर श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं। उनके शरीर का रंग मेघ श्यामल था, पर उसमें अलौकिक चमक थी। पीतांबर धारण किए हुए, गले में वनमाला, हाथों में बांसुरी और सिर पर मोरपंख मुकुट, मुस्कान ऐसी कि मानो 100 चंद्रमा एक साथ खिल उठे हो। वातावरण में उनके चरणों की आहट भर से माधुर्य व्याप्त हो गया। ब्राह्मण उन्हें देखता ही रह गया। आंखें छलक आए। वह भावविवल होकर भूमि पर गिर पड़ा और रोते रोते कहने लगा, प्रभु प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया।
आपने दया की और मुझे दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर ब्राह्मण को उठाया और कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या ने मुझे यहाँ खींच लिया है। तुम्हारी भक्ति सच्ची है, इसलिए मैं स्वयं प्रकट हुआ हूँ। अब बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। ब्राह्मण ने कांपते स्वर में कहा, हे नाथ, मैं केवल एक ही वर चाहता हूँ। आपके धाम गोलोक वृंदावन की प्राप्ति मुझे अपने चरणों में स्थान दें। श्री कृष्ण ने करुणा से उसकी ओर देखा और बोले, वत्स, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। परंतु ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, परंतु क्या प्रभु? श्री कृष्ण ने मधुर स्वर में कहा, गोलोक धाम में प्रवेश का एक रहस्य है। केवल मेरा नाम जपने से वहां प्रवेश नहीं होता। वहां पहुंचने के लिए तुम्हें एक और नाम का स्मरण करना होगा, वह है राधा। ये सुनकर ब्राह्मण चकित हो गया। उसने संकोच से कहा, प्रभु, मैं तो जीवन भर केवल आपका ही नाम जपता रहा हूं। मैं तो सोचता था कि आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम है, फिर राधा नाम का उच्चारण क्यों आवश्यक है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, राधा रानी मेरी शक्ति है, मेरा प्राण है। जैसे फूल और सुगंध अलग नहीं हो सकते, जैसे सूरज और प्रकाश को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही कृष्ण और राधा का भी भेद नहीं है। मेरे धाम में वही प्रवेश कर सकता है जो राधा नाम का जप करता है, क्योंकि वह नाम मेरे नाम से भी अधिक प्रभावशाली है। राधा नाम के बिना कृष्ण नाम अधूरा है। ब्राह्मण श्री कृष्ण के चरणों में बैठा था। उसके मन में संशय था, परंतु हृदय में अपार श्रद्धा। वह सोच रहा था, मैंने जीवन भर कृष्ण नाम का जप किया, फिर अब प्रभु कह रहे हैं कि राधा नाम सर्वोपरि है, इसमें कौन सा रहस्य छिपा है? साहस करके ब्राह्मण ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, मैं अज्ञान हूँ, कृपया मेरे संशय को दूर कीजिए। क्या वास्तव में राधा नाम आपके नाम से भी श्रेष्ठ है? और यदि हाँ तो क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनके नेत्रों में अपार प्रेम झलक रहा था। उन्होंने ब्राह्मण का हाथ अपने हाथ में लिया और बोले, वत्स, सुनो, राधा नाम में ऐसा रहस्य छिपा है जिसे देवता भी जानने की लालसा रखते हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, राधा केवल मेरा नाम नहीं बल्कि मेरी आत्मा है। वह शक्ति है, वह करुणा है, वह प्रेम का सागर है। मैं आनंद स्वरूप हूँ, परंतु आनंद देने वाली शक्ति राधा है। मैं सर्वज्ञ हूँ, परंतु ज्ञान का आलोक राधा से ही प्रवाहित होता है। मैं सर्वप्रिय हूँ, परंतु प्रेम का आधार राधा है। इसलिए जब कोई केवल कृष्ण कहता है तो वह अधूरा होता है, पर जब कोई राधे कृष्ण कहता है तो वह पूर्ण हो जाता है। और जब कोई केवल राधे राधे कहता है तो समझो उसने मुझे पूरी तरह बुला लिया। ब्राह्मण विस्मित होकर सुन रहा था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, राधा नाम इतना शक्तिशाली है कि इसे जपने से मन के सारे विकार मिट जाते हैं। ये नाम साधारण जीव को भी दिव्य बना देता है। ये नाम हृदय में ऐसा प्रेम भर देता है जो मुझे भी बंधन में डाल देता है। वत्स, देवता, ऋषि, योगी सब मेरी भक्ति करना चाहते हैं, परंतु राधा नाम के बिना उनकी साधना अधूरी रह जाती है। मेरे धाम गोलोक वृंदावन का द्वार तभी खुलता है जब कोई राधा का स्मरण करता है, क्योंकि गोलोक का सार ही राधा प्रेम है। ब्राह्मण अब भी चुप था। श्री कृष्ण ने उसकी शंका और गहराई से दूर करने के लिए एक उदाहरण दिया। वत्स, मान लो एक दीपक है, उसमें तेल भी है और बाती भी है, परंतु यदि उसमें ज्योति ना हो तो क्या दीपक प्रकाश देगा? ब्राह्मण बोला, नहीं प्रभु, बिना ज्योति के दीपक व्यर्थ है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, ठीक वैसे ही मेरा नाम कृष्ण दीपक है और राधा नाम उसकी ज्योति। बिना राधा के मेरा नाम अंधकार में है, पर जैसे ही कोई राधा राधा कहता है वैसे ही प्रेम का प्रकाश फैल जाता है और मैं स्वयं उस भक्त की ओर खींच जाता हूँ। अब ब्राह्मण का हृदय उमड़ पड़ा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, प्रभु, आज मुझे सच्चा ज्ञान मिला। अब से मैं केवल आपका नहीं, श्री राधा नाम का भी जप करूंगा। मुझे कृपा कर वह नाम दीजिए जिससे मेरा जीवन सफल हो। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा, वत्स, आज से तुम राधे राधे का निरंतर स्मरण करना। ये नाम तुम्हें गोलोक धाम तक पहुंचाएगा। श्री कृष्ण के उपदेश को सुनकर ब्राह्मण का हृदय निर्मल हो गया था। अब उसका जीवन एक ही संकल्प से बंध गया था, मुझे राधा नाम का जप करना है और उसी में अपने जीवन को धन्य करना है। ब्राह्मण नंद अपने गांव से लौटते समय निरंतर मन ही मन राधे राधे का स्मरण करता रहा था। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही है। पहले वह थक जाता था, परंतु उस दिन उसे तनिक भी थकान न हुई। उसने सोचा, ये श्री राधा नाम की ही शक्ति है जो मुझे इतना हल्का और प्रसन्न बनाए हुए है। ब्राह्मण जब अपने आश्रम पहुंचा तो उसने देखा वह स्थान जो पहले उसे सोना और निर्जीव लगता था, अब मानो जीवंत हो उठा हो। पेड़ पौधे, झरना, आकाश सब उसे मधुर और दिव्य प्रतीत हो रहे थे। उसके हृदय में पहली बार ऐसी शांति उतरी जैसी उसने वर्षों की तपस्या में भी अनुभव नहीं की थी। ब्राह्मण का परिवार कई वर्षों से कष्टों से घिरा था।
बीमारी, धन की कमी और मानसिक तनाव उसके जीवन को बोझिल बना रहे थे। परंतु राधा नाम जप की शुरुआत के कुछ ही दिनों में परिवार का वातावरण बदलने लगा। उसकी पत्नी का स्वास्थ्य सुधरने लगा। उसके पुत्र को विद्या में रुचि होने लगी। घर में स्नेह और सौहार्द का वातावरण बढ़ गया। ब्राह्मण सोचने लगा, मैंने तो केवल नाम जपा और यह नाम सारे दुखों को हरने वाला सिद्ध हो रहा है। कुछ ही समय में ब्राह्मण का मन सांसारिक मोह से हटकर भक्ति की ओर दृढ़ हो गया। पहले वह कर्मकांड में अधिक समय लगाता था, पर अब उसकी साधना सरल हो गई थी। वह केवल तुलसी के समीप बैठकर राधे राधे जपता और आंसुओं में भीग जाता। उसके आंसू अब दुख के नहीं बल्कि दिव्य प्रेम के थे। एक रात्रि जब वह ध्यान में राधे राधे जप रहा था, तभी उसे अद्भुत अनुभव हुआ। उसने देखा बरसाने की गलियों में एक अपूर्व सुंदरी गोपी लाला लधों और करुणा से भरे नेत्रों के साथ मुस्कुराती हुई खड़ी है। उनकी ओर से इतना मधुर प्रकाश फैल रहा था कि ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। वह समझ गया, ये तो स्वयं राधा रानी का दर्शन है। उसके शरीर के रोम रोम खड़े हो गए। वह रो पड़ा और बार बार कहने लगा, जय श्री राधे, जय श्री राधे। ब्राह्मण का हृदय अब राधा नाम के मधुर रस में डूब चुका था। वह समझ चुका था कि राधे राधे ही भक्ति का सार है और यही जीवन का परम सत्य है। एक सुबह तुलसी के समीप बैठकर जब वह राधे राधे का जप कर रहा था, तभी उसके भीतर से एक स्वर उठा, ये नाम केवल मेरे लिए ही नहीं, अपितु पूरे संसार के लिए है। उसने निश्चय किया, अब मैं इस राधा नाम की महिमा को गांव गांव नगर नगर तक पहुंचाऊंगा। ब्राह्मण ने सबसे पहले अपने ही गांव से आरंभ किया। वह लोगों को बुलाता और उन्हें कहता, भाइयों और बहनों, कृष्ण नाम जितना मधुर है उससे भी अधिक सुगंधित है। राधा नाम श्री कृष्ण तो तभी प्रसन्न होते हैं जब उनके कानों में राधा नाम की ध्वनि पहुंचती है। लोग आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, ब्राह्मण, हमने तो सदैव कृष्ण का ही नाम सुना है, क्या राधा का नाम भी उतना ही प्रभावी है? ब्राह्मण मुस्कुराकर उत्तर देता, राधा नाम के बिना कृष्ण का नाम अधूरा है। राधा ही वह शक्ति है जिनसे कृष्ण का लीला स्वरूप प्रकट होता है। जैसे बिना सूर्य की किरणों के प्रकाश नहीं मिलता, वैसे ही राधा के बिना कृष्ण की पूर्णता नहीं होती। एक दिन गांव की एक विधवा स्त्री जो लंबे समय से बीमारी से पीड़ित थी, ब्राह्मण के पास आए। उसने आंसुओं से कहा, हे ब्राह्मण, मैं वर्षों से श्री कृष्ण का नाम जप रही हूं, परंतु मेरा दुख दूर नहीं होता। ब्राह्मण ने करुणा से कहा, आज से तू केवल राधे राधे जपना, देखना कैसे तेरे दुख मिटते हैं। स्त्री ने राधा नाम का जप प्रारंभ किया। कुछ ही दिनों में उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। उसके चेहरे पर तेज आ गया और उसके जीवन में आनंद लौट आया। लोगों ने इसे देखा तो वे भी राधा रानी का नाम जपने लगे। धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी यह समाचार फैलने लगा कि एक ब्राह्मण राधा नाम की महिमा सुना रहा है और उसके जप से लोगों के जीवन बदल रहे हैं। दूर दूर से लोग आकर उससे नाम की महिमा सुनते। वह उन्हें सिखाता, जब सरल हो, भाव सच्चा हो और मन पूर्णतः राधा कृष्ण में लीन हो, तभी यह नाम फलदायी होगा। लोग इतने प्रभावित होते कि लौटते समय उनके मुख से केवल एक ही ध्वनि निकलती, राधे राधे। धीरे धीरे ये समाचार नगर और राजधानी तक पहुंच गया। उस राज्य का राजा धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय था। जब उसे यह समाचार मिला कि एक ब्राह्मण केवल राधे राधे का नाम जपकर लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है, तो उसके मन में उत्सुकता जागी। उसने अपने मंत्रियों से कहा, हमने तो सदा श्री कृष्ण के नाम की महिमा सुनी है, परंतु ये कैसा अद्भुत रहस्य है कि राधा नाम का उच्चारण ही लोगों के लिए अमृत बन गया है। हमें स्वयं इसकी परीक्षा करनी होगी। राजा ने दूत भेजकर ब्राह्मण को राज दरबार में बुलाया। ब्राह्मण जब दरबार पहुंचा तो उसके मुख पर तेज था, परंतु वस्त्र साधारण और चरण धूल से भरे हुए थे। राजा और दरबारियों ने उसे देखा तो आश्चर्य हुआ, इतना तेज किसी साधारण ब्राह्मण में कैसे? राजा ने आदरपूर्वक आसन दिया और कहा, हे पूज्य ब्राह्मण, हमने आपकी ख्याति सुनी है। कहा जाता है कि आपके मुख से राधे राधे सुनकर लोगों के दुख दूर हो जाते हैं। क्या आप हमें इसका रहस्य बताएंगे? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, कृष्ण और राधा का नाम दो नहीं, अपितु एक ही है। कृष्ण तो रस स्वरूप है, परंतु वह रस तब तक प्रकट नहीं होता जब तक उसमें राधा का प्रेम न मिले। राधा वह शक्ति है जो कृष्ण को प्रकट करती है। राधा नाम बिना कृष्ण की लीला अधूरी है। इसलिए जब भक्त राधा का नाम जपता है तो कृष्ण स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। एक दरबारी ने व्यंग से कहा, यदि केवल राधा नाम जपने से सब दुख दूर हो सकते हैं तो हमें इसका प्रमाण चाहिए। क्या ये केवल कल्पना नहीं? ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, ठीक है, आप ही परीक्षा लीजिए, परंतु ध्यान रहे ये नाम केवल मुख से नहीं, भाव से जपा जाए तभी फल देगा। उसी समय रानी वहां उपस्थित थी। रानी कई वर्षों से संतानहीन थी और इस कारण उनका हृदय व्यथित रहता था। उन्होंने धीरे से ब्राह्मण से पूछा, हे संत,
क्या सचमुच राधा नाम से मनोकामनाएं पूरी होती है? ब्राह्मण ने करुणा से उत्तर दिया, रानी साहिबा, राधा नाम में ऐसी शक्ति है कि वह भक्त के हृदय की गहराई में छिपी आकांक्षाओं को भी पूरा करता है। आप श्रद्धा से राधा नाम जपें, प्रभु की कृपा से संतान सुख अवश्य मिलेगा। रानी ने उसी क्षण से प्रतिदिन राधा नाम का जप आरंभ कर दिया। कुछ महीनों में ही राजमहल में शुभ समाचार आया कि रानी गर्भवती है। ये सुनकर पूरा राज्य आनंद से भर गया और सबने माना कि यह राधा नाम की ही महिमा है। इस चमत्कार के बाद राजा ने आदेश दिया, अब हमारे राज्य में प्रतिदिन राधा नाम का कीर्तन होगा। हर मंदिर और चौपाल में राधे राधे की ध्वनि गूंजनी चाहिए। उस दिन से राजमहल में, नगर में और गांवों में केवल एक ही स्वर सुनाई देने लगा, श्री राधे राधे। राजा ने ब्राह्मण को राजगुरु बनाने का प्रस्ताव रखा, परंतु ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं केवल राधा नाम का दास हूँ। मुझे किसी पद, धन या मान सम्मान की आवश्यकता नहीं। मेरा एक ही कार्य है, संसार में राधा नाम की महिमा का प्रचार। मित्रों, वृंदावन से पास एक गांव में श्रीधर नामक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने जीवन भर यज्ञावन किए, शास्त्र पढ़ने और प्रवचन दिए। लोग उन्हें बड़ा ज्ञानी और धर्मात्मा समझते थे, परंतु भीतर ही भीतर वे एक भूल कर रहे थे। भक्ति को केवल कर्मकांड समझ बैठे थे। उनके हृदय में अहंकार था, मैं इतना पूजा करता हूँ, मुझे अवश्य स्वर्ग मिलेगा। समय की गति अटल है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। दिन बीतते बीतते अब श्रीधर वृद्ध हो चुके थे। शरीर कमजोर हो गया था, हाथ कांपने लगे थे, आंखों की ज्योति धुंधली पड़ गई थी। वह अब पहले की तरह पूजा पाठ भी नहीं कर पाते थे, पर मन में वही पुराना गर्व था, मैंने जीवन भर यज्ञावन किए हैं, मेरा क्या बिगड़ेगा। धीरे धीरे श्रीधर को रातों में अजीब सपने आने लगे। कभी वे गहरे अंधकार में गिरते, कभी भयानक प्राणियों से घिर जाते। उनका मन अशांत रहने लगा। एक दिन गांव का एक बालक उनके आंगन में खेलते खेलते बोला, पंडित जी, आपके घर के ऊपर काले कौवे मंडरा रहे हैं। माँ कहती है ये शुभ संकेत नहीं है। बालक की बात सुनकर वे चौंक गए। उन्हें भीतर ही भीतर लगने लगा कि मृत्यु अब दूर नहीं। एक रात वे अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। अचानक कमरे में ठंडी हवा बहने लगी, दीपक की लौ कांपने लगी और बुझ गई। चारों ओर गहरा अंधकार छा गया। अचानक उन्हें लगा कि कोई उनके पास खड़ा है। धीरे धीरे दो भयानक आकृतियां सामने आए, लंबे चौड़े काले लाल आंखों वाले और हाथों में फंदा लिए हुए वे थे यमदूत। उनकी आवाज गूंजी, श्रीधर, तुम्हारा समय पूरा हो गया है, हमारे साथ चलो। श्रीधर का हृदय धड़कने लगा। उन्होंने जीवन भर पढ़े शास्त्रों और मंत्रों को याद करने की कोशिश की, पर आश्चर्य, कुछ भी याद नहीं आया। जितने भी श्लोक, जितने भी मंत्र उन्होंने पढ़े थे, सब जैसे हवा हो गए। उनका शरीर पसीने से भीग गया। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, हे देवताओं, मुझे बचाओ, हे मंत्रों, मुझे सहारा दो, हे यज्ञ और हवन, अब मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। कमरा और भी अंधकार में होता जा रहा था और यमदूत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। उसी गांव में एक साधारण स्त्री रहती थी जिसे लोग ग्वालिन कहते थे। उसका जीवन श्रीधर जैसा वैभवशाली नहीं था। ना तो उसके पास धन था, ना शास्त्रों का ज्ञान, ना ऊंचे कर्मकांड। वह रोज भोर में उठती, गायों का दूध धोती, घर का चूल्हा जलाती और बच्चों को संभालती। लेकिन एक बात उसे सबसे अलग बनाती थी, उसकी जहवा पर हर समय राधा नाम का स्मरण। ग्वालिन पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उसका विश्वास अटूट था। वह कहती, जिनके मुख पर राधे नाम है, उनके जीवन से कभी दुख लंबे समय तक नहीं टिकते। एक दिन गांव में खबर फैली, श्रीधर ब्राह्मण मृत्युशैया पर हैं। वे बहुत भयभीत हो गए हैं, यमदूत उनके पास खड़े हैं। ये सुनते ही ग्वालिन का हृदय करुणा से भर गया। उसने सोचा, जीवन भर पूजा पाठ करने वाले पंडित जी भी मृत्यु के समय डरे हुए हैं, काश उन्हें कोई सच्चा सहारा मिल जाए। वह बिना समय गवाए वहां पहुंची। गांव वाले पहले ही इकट्ठा थे, सब स्तब्ध खड़े थे क्योंकि पंडित जी जोर जोर से कांप रहे थे। ग्वालिन धीरे से उनके पास गई और उनके बिस्तर के पास बैठ गई। उसने बड़े कोमल स्वर में कहा, बाबा डरिए मत, यह समय शास्त्र पढ़ने का नहीं है, ये समय केवल नाम स्मरण का है। बस एक बार मेरे साथ बोलिए, राधे राधे। श्रीधर ने कमजोर आंखों से ग्वालिन को देखा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह साधारण स्त्री, जिसके पास ना कोई विद्या है ना वैभव, आज कितनी निर्भीक होकर उन्हें सहारा दे रही है। ये वही क्षण था जब श्रीधर को पहली बार एहसास हुआ, जिस भक्ति को मैं तुच्छ समझता था वही आज मेरी मुक्ति का मार्ग है। साधारण ग्वालन की राधे राधे कहीं अधिक शक्तिशाली है। मेरे सारे यज्ञ और हवन से उसका स्वर ऐसा था मानो अंधेरे में दीपक जल गया हो। श्रीधर कांपते हुए बोले, क्या केवल नाम लेने से ही मुक्ति मिल
सकती है, ग्वालिन ने आत्मविश्वास से मुस्कुराकर कहा। हाँ बाबा, राधा नाम में वह शक्ति है कि मृत्यु का भय भी दूर हो जाए। आप बस एक बार हृदय से बोलकर देखिए। श्रीधर ने कांपते होठों से धीरे धीरे कहा, राधे राधे। जैसे जैसे ही यह नाम उनके मुख से निकला, पूरा कमरा बदल गया। जो अंधकार था वह तुरंत प्रकाश में बदल गया। चारों ओर से दिव्य सुगंध आने लगी। यमदूत सहम कर पीछे हट गए। उनकी आंखों से भय झलकने लगा। गांव के लोग जो वहां उपस्थित थे स्तब्ध होकर ये दृश्य देखने लगे। जैसे ही श्रीधर ने दूसरा बार कहा राधे राधे, उनके चेहरे पर भय मिटने लगा और एक अजीब सी शांति उतर आई। यमदूत आपस में बड़बड़ाने लगे, ये कैसे संभव है? हम जिस आत्मा को लेने आए थे वह अब हमारे वश में क्यों नहीं है? ग्वालन मुस्कुराते हुए बोली, यही है राधा नाम का प्रभाव। जिसके मुख से यह नाम निकले उस पर यमराज का अधिकार नहीं चलता। धीरे धीरे पूरा वातावरण मंदिर की तरह पवित्र हो गया। जहां अभी भय और करुण क्रंदन था, वहां अब भक्ति और आनंद का अनुभव होने लगा। गांव के लोग भी स्वतः बोलने लगे, राधे राधे। अचानक कमरा कुमकुम और पुष्प की सुगंध से भर गया। स्वयं श्री राधा रानी वहां प्रकट हुई। संगीत सी मधुर वाणी, कमल सी कोमल मुस्कान। उन्होंने वृद्ध की ओर देखकर कहा, वत्स, तूने मेरे नाम का स्मरण किया। राधा नाम लेने वाला कभी अकेला नहीं रहता। तेरे सारे पाप उसी क्षण नष्ट हो गए। यमदूत विवश होकर बोली उठे, हमारा यहाँ कोई अधिकार नहीं है। राधा नाम का सेवक श्री कृष्ण के धाम का अधिकारी है। ये कहकर वे तुरंत वहां से अदृश्य हो गए। अब श्रीधर के शरीर का कंपन रुक गया। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान फैल गई। उन्होंने आखिरी बार ग्वालिन की ओर देखा और कहा, बेटी, तुमने ही मुझे सही मार्ग दिखाया। तुम्हारी सरल भक्ति ने आज मुझे मुक्ति दिला दी। अब मैं निडर होकर जा रहा हूँ। इतना कहते ही उन्होंने मधुर स्वर में कहा, राधे राधे, और उनके प्राण शांत हो गए। श्रीधर का शरीर शांत पड़ा था, परंतु उनकी आत्मा अब एक नई दुनिया की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही उनके प्राण निकले, उन्होंने स्वयं को अद्भुत हल्के और उज्ज्वल स्वरूप में पाया। उनका पुराना जर्जर शरीर पीछे छूट गया था। अब वे तेजस्वी, युवा और चमकदार रूप में थे। उनके चारों ओर सुगंधित पुष्पों की वर्षा हो रही थी और मधुर वीणा की ध्वनि गूंज रही थी। उनके पास खड़ी थी स्वयं राधा रानी। उनका मुस्कुराता चेहरा और करुणा भरी आंखें आत्मा को आश्वस्त कर रही थी। उन्होंने अपने हाथ से श्रीधर की आत्मा को थामा और बोली, अब तुम्हें किसी भय की आवश्यकता नहीं। राधे नाम की शरण लेने वाला कभी अधोलोक में नहीं जाता। अब मैं स्वयं तुम्हें अपने श्री कृष्ण के धाम तक ले जाऊंगी। श्रीधर भाव विह्वल हो गए। आंखों से आंसू बहने लगे और वे बोले, हे मां, मैं आपके चरणों के योग्य नहीं था, फिर भी आपने मुझे स्वीकार कर लिया। यह मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। जैसे ही राधा रानी ने उन्हें साथ लिया, एक स्वर्णिम मार्ग आकाश में खुल गया। उस मार्ग पर असंख्य देवदूत नृत्य कर रहे थे, गंधर्व गा रहे थे, राधे राधे। वह मार्ग इतना सुंदर था कि वहां ना कोई अंधकार था, ना कोई भय, बस प्रेम, शांति और आनंद की तरंगे बह रही थी। रास्ते में उन्होंने देखा कि यमदूत भयभीत होकर एक और खड़े हैं। यमराज स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने राधा रानी को प्रणाम किया। यमराज बोले, हे देवी, आपका नाम अमोघ है। जिसने राधे नाम लिया, उस आत्मा पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं। श्रीधर अब आपकी शरण में है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। ये सुनकर श्रीधर को और भी विश्वास हो गया कि राधे नाम कितना महान है। दिव्य मार्ग पार करने के बाद वे एक अद्भुत लोक में पहुंचे। वहां ना कोई दुख था, ना मृत्यु, ना रोग, ना पाप, हर और प्रेम का वातावरण था। झीलों में कमल खिले थे, हर दिशा में मोर नृत्य कर रहे थे और वृक्षों से मधुर फल झड़ रहे थे। उस लोक के बीच एक दिव्य धाम था, गोलोक वृंदावन। वहां स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि ने श्रीधर की आत्मा को मोहित कर लिया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, श्रीधर, तुम्हारा स्वागत है। तुमने अंतिम क्षण में मेरी प्रिय राधा का नाम लिया, इसलिए अब तुम सदैव हमारे संग रहोगे। श्रीधर ने रोते हुए चरणों में प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मुझे आज समझ आया कि जीवन भर मैंने ग्रंथ पढ़े, किंतु सच्ची भक्ति केवल नामस्मरण से ही मिलती है। इधर श्रीधर की मृत्यु के बाद जब उनकी चिता जलाई गई, गांव वालों ने एक अद्भुत दृश्य देखा। आकाश में दिव्य पुष्प वर्षा हो रही थी और मधुर गंध सर्वत्र फैल गई थी। कई लोगों ने तो ये भी देखा कि श्रीधर की आत्मा एक दिव्य प्रकाश पुंज बनकर आकाश की ओर उठी और राधे राधे की ध्वनि के बीच विलीन हो गई। गांव वाले आश्चर्यचकित थे। उन्होंने आपस में कहा, हमने अपने जीवन में कभी किसी की मृत्यु के बाद ऐसा दृश्य नहीं देखा। निश्चय ही राधे नाम का चमत्कार है। श्रीधर ने अंत समय में राधा रानी का स्मरण किया, इसलिए उन्हें ऐसी अद्भुत मुक्ति मिली। मित्रों, मृत्यु के बाद भी अमरता केवल नाम स्मरण से मिलती है। राधे नाम सिर्फ व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को बदल सकता है।
जो व्यक्ति सच्चे हृदय से इस नाम को ग्रहण करता है, उसका जीवन और मृत्यु दोनों पवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार श्रीधर की कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा धन ना सोना है ना रत्न, बल्कि श्री राधा रानी का नाम है। जो इसका स्मरण करता है वह मृत्यु से परे होकर श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य धाम में स्थान पाता है। तो मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक